कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्ति दुर्मति सदा शिरस्थमंजलिम वहन विलोल लोल लोचनो ललस्फलाट लग्न कह शिवेति मंत्रमुच्चरण कदा सुखी भवाम्य हम। हर हर महादेव। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि दुनिया की सबसे कीमती चीज़ों को खरीदने के बाद भी मन आखिर क्या ढूंढता रहता है और स्थिर क्यों रहता है, भटकता क्यों रहता है? कदा निलिम्प निर्झरी, अर्थात यहाँ रावण कहते हैं कि हमारे पास सोने की लंका थी, मेरे कदमों में सारा संसार था। वो एक भिखारी की तरह महादेव से पूछ रहा है कि हे प्रभु, वो दिन कब आएगा कि मैं इस सम्राट के स्वरूप को त्याग कर एक शांति को आलिंगन दूंगा। दोस्तों, शिव तांडव का यह 13वां श्लोक हमें उस खालीपन का जवाब ढूंढने में सहायता करता है। श्लोक शुरू होता है कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन से, अर्थात रावण पूछ रहा है कि हे प्रभु, वो दिन कब आएगा जब मैं गंगा के किनारे किसी कटोर में बैठकर, गुफा में बैठकर अपनी इस दुर्मति यानी अपनी इस बुरी बुद्धि और अहंकार को त्याग दूंगा, उस दिव्य शांति का आलिंगन प्राप्त करूंगा। जरा सोचिए, जिसके पास सब कुछ था वो सब कुछ छोड़ने की बात कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसे समझ आ गया है कि बाहरी साम्राज्य खड़ा करना बहुत आसान है दोस्तों, परंतु अपने भीतर का साम्राज्य जीतना सबसे मुश्किल काम है। आज हम सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, करियर के पीछे भाग रहे हैं, लोगों से कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन क्या कभी आपने स्वयं से पूछा है कि इतना सब पाकर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मैं शांत क्यों नहीं हूँ? रावण आगे लिखते हैं कि विमुक्ति दुर्मति सदा, अर्थात हमारे बुद्धि की आज़ादी कैसे प्राप्त हो। विमुक्ति दुर्मति का अर्थ होता है दोस्तों कि हमारी दुर्मति क्या है, हमारा वो लालच, वो ईर्ष्या, वो डर क्या है जो हमें शांति से भटकाता है, चैन से सोने नहीं देता। गरुड़ पुराण भी कहता है कि असली स्वर्ग कहीं ऊपर नहीं बल्कि हमारे मन की शांति में है। दोस्तों, महादेव की भक्ति कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है, ये स्वयं से मिलने का एक दिव्य जरिया है। दोस्तों, जब दुनिया का शोर थमता है तभी हमारे भीतर महादेव की डमरू सुनाई देती है। जब तक हम दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश करते रहेंगे, हमें अपनी आज़ादी कभी प्राप्त नहीं होगी, और जिस दिन हम महादेव के हो जाएंगे हम स्वयं को प्राप्त कर लेंगे। रावण आगे लिखते हैं कि विलोल लोल लोचना ललस्फलाट लग्न कह, अर्थात एक ऐसी अवस्था जहां आंखें चंचल नहीं हैं, जहां माथे पर महादेव का तेज है और मुख से केवल एक ही मंत्र निकल रहा है, शिव शिव और शिव। ये वो सर्वोच्च मंत्र है दोस्तों, जब हमारा मन इधर उधर भटकना बंद कर देता है, जब हमारी ऊर्जा जो बिखरी हुई थी वो एक जगह आ जाती है, और तभी हम दिव्य शांति की प्राप्ति करते हैं, असली और वास्तविक सुख को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, शिव का अर्थ ही कल्याण है, और जब आप शिव कहते हैं तो आप ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध ऊर्जा को पुकार रहे होते हैं। अंत में रावण कहते हैं कि कदा सुखी भवाम्य हम, अर्थात हे महादेव, मैं कब सुख को प्राप्त करूंगा। सोने की लंका का राजा सुख की तलाश में भटक रहा है। दोस्तों, ये हम सब के लिए एक चेतावनी है, एक सबसे बड़ा संदेश है कि दुनिया की कोई भी बाहरी चीज आपको कंप्लीट नहीं कर सकती। अगर आज आप थके हुए महसूस कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि कोई आपको समझ नहीं रहा, तो बस अपने नेत्र बंद करिए, महादेव से स्वयं को जोड़ने का प्रयास करिए और अपनी सारी समस्याओं को उनको सौंप दीजिए, क्योंकि जब आप सब कुछ छोड़ देते हैं तभी आपको वो मिलता है जो कभी आपसे छीना नहीं जा सकता। महादेव हमें उस सर्वोच्च स्तर पर लेकर के जाते हैं जहां बाहर नहीं, आंतरिक शांति, सफलता, सुख की प्राप्ति कराते हैं। शांति शिव में है और शिव आप में है। दोस्तों, हर हर महादेव।